अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1105 दिन हो गए। तारीख 16 नवंबर सन 2024, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। शाम को चर्चा हुआ था कि दोषी कौन, क्या कान अपने आप में दोषी है या शब्द अपने आप में दोषी है, या जो शब्द के माध्यम से कान के माध्यम से जो शब्द को ग्रहण करता है वो दोषी है। दोषी कौन है, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैंने शाम को कहा था कि एक बार अपने श्वास की पुनरावृत्ति कर ली जाए, क्योंकि जब पीछे का भी याद करते हुए चलेंगे तो आगे का रास्ता प्रशस्त होता है, मजबूत होता है। और अगर पीछे की चीजों को याद नहीं करेंगे तो आगे का रास्ता प्रशस्त नहीं होता, कमजोर होता है। इसलिए ख्याल जरूर कर लेना चाहिए एक बार पीछे की, जो अच्छी चीजें हैं। अच्छा है तो क्यों है, तो जब जिस दिन 5 नवंबर सन 2021 को हमने जब शुरुआत किया था इस ध्यान साधना का, तो हमने यही कहा था कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। तो 5 नवंबर में 5 नवंबर को जो हमने इसका शुभारंभ करवाया था, भंडारा किया था, लोगों को बुलाया था, प्रचार प्रसार किया था, तो लोगों के अंदर में कुछ उत्साह था कि योग सिखाएंगे। मतलब आसन और प्राणायाम सबके दिमाग में ही था। लेकिन जब हम दूसरे दिन से 6 नवंबर सन 2021 से शुभारंभ कराए प्रातःकाल से, तो इस ध्यान कक्ष में जितने लोग बैठे थे सबके अंदर में जिज्ञासा था, क्या सिखाएंगे, आसन प्राणायाम क्रिया योग क्या क्या सिखाएंगे, प्रश्न था मन के अंदर में। तो हमने ना आसन कराया, ना प्राणायाम कराया, ना क्रिया योग कराया, और ना ही किसी प्रकार के अन्य संसाधनों का हमने प्रयोग कराया, जैसे त्राटक मुद्रा, अनाथनाद, ज्योति बिंदु या कुछ भी। इन सब चीजों को मैंने कहीं भी किसी चीज को स्पर्श नहीं किया। शुरुआत हमने की कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। अपने ही श्वास अपने से अलग होकर के देखिए। तो तत्काल प्रश्न मन में उठा
कि अपने श्वास को हम कैसे देखेंगे। आंख बंद भी करने की बात कर रहे हैं और देखने की भी बात कर रहे हैं। एक मन में प्रश्न उठा। जितने भी लोग बैठे थे सबके मन में प्रश्न उठा। और प्रश्न किया लोगों ने कि श्वास को कैसे देखें, दिखाई देता नहीं और आप आंख बंद करने की बात करते हैं। तो जैसे ही शब्द हम बोले और कान लोगों का सुना, कि महसूस करिए। वो दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस तो होता है ना। लोगों का कान सुना, मन बना, चित्त जा करके अपने आप में शांत हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि महसूस होता है। तो बुद्धि बन गई, निश्चय हो गया, आगे काम करने लगे। तो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, क्या महसूस होता है। अपना ही मन इसी श्वास पर लगातार 1 घंटे 2 घंटे तक श्वास को ही देखे, क्या प्रथम दृष्टया संभव है? किसी का भी हो, जो लोग किए हों अभ्यास मेरे साथ, आप बताइए कि अपने ही श्वास पर अपने ही मन को लगातार केंद्रित करके 1 घंटे 2 घंटे तक क्या श्वास को लगातार आपने देखा? किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया। तो प्रथम दृष्टया श्वास पर मन को केंद्रित करने में ही समय काफी लग गए, सालों लग गए। बहुत से लोग 1 महीने के भीतर ही इसको छोड़ के चले गए, लेकिन मैं अपना काम तो नहीं छोड़ा। भले मेरे सामने एक ही व्यक्ति था, 3 साल तक लगातार, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ा। श्वास को दिखाता ही रहा कि श्वास मेरे से अलग है, इसको महसूस करो। अब श्वास को अपने से अलग महसूस करने में जो समय लगा, आपने जो समय उसमें लगाया, उससे एक फल मिला कि वास्तव में श्वास मेरे से अलग है, ये अनुभव हुआ। अब जब श्वास मेरे से अलग है ऐसा महसूस हुआ, तो उसमें 6 चीजें जो मिल रही हैं, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। तो वो जब श्वास अलग है तो श्वास के द्वारा जो मुझे प्राप्त हो रहा है वह भी तो अलग ही का वस्तु होगा, कि वही होगा। ये महसूस हुआ हम सबको कि श्वास जैसे अलग है वैसे 6 चीजें भी अलग हैं। तो श्वास कौन है, आश्वास में प्राप्त चीजें कौन हैं? क्या श्वास ही सुगंध है? क्या श्वास ही दुर्गंध है? क्या श्वास ही ठंड है? क्या श्वास ही शीतल है? क्या श्वास ही गर्म है? या सामान्य ही श्वास है? कौन है वो? तब पता चला कि श्वास तो अपने आप में शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। जब शुद्ध रहता है तो मेरे श्वास की गति सामान्य रहती है। और जब जैसे ही कुछ मिलावट होता है वैसे सामान्य से बढ़ करके या घट करके हमारा श्वास असामान्य हो जाता है।
क्योंकि मिलावट हो गया। मिलावट किस तरह का है? हवा में दुर्गंध है तो वो मिलावट है, हवा में सुगंध है मिलावट है, हवा में ठंडी है मिलावट है, हवा में गर्मी है मिलावट है, हवा में शीतलता है मिलावट है। तो ये जो मिलावट है ये कौन है, कहाँ से आए, कितनी दूर से आए, क्या ये पहले थे, क्या अभी जो अनुभव करा रहे हैं क्या ये अनुभव हमेशा रहेगा, आगे भी ऐसी बना रहेगा, क्या ये दूर नहीं होगा? तरह तरह के प्रश्न मन में उठते हैं। लेकिन जब हम लगातार उसको देखने लगते हैं तो प्रथम दृष्टया जो कुछ भी हमें महसूस होता है, लगातार देखने से होता क्या है कि मेरा श्वास अपने आप में सामान्य हो जाता है। देखने की स्थिति अलग होती है, दिखाई देने वाली वस्तु अलग होती है। तो देखने वाला अपनी जगह पे सीट पे स्थिर रहता है, दिखाई देने वाली वस्तु स्थिर है या चंचल है या परिवर्तित है, क्या है अपने आप मालूम होने लगता है। अगर जो दिखाई देने वाला वस्तु स्थिर होता तो ये जो देखने वाला है ये स्थिर नहीं रह पाता, तभी चंचल रहता। लेकिन दिखाई देने वाला वस्तु वो स्थिर नहीं है, स्थिर तो है देखने वाला। इसीलिए देखने वाले को समझ आ जाती है कि वो जो सामने वाला हमारा श्वास है उसमें जो मिलावट है वो मात्र क्षण मात्र के लिए है, थोड़े समय के लिए। अभी उसके बाद ही दूसरा कुछ दिखाई देने लगेगा। तो चित्त की अपनी चेतना जागृत होती है, और जब चित्त की चेतना जागृत होती है, मन स्थिति हमारी बदलने के कारण हमारी धीरे धीरे समझ बढ़ने लगती है, और समझ बढ़ता है तो हम अपनी जगह पर स्थिर होने लगते हैं। ये काम होता है, सबके साथ होता है, लेकिन उम्र के साथ होता है। तो जब उम्र के साथ होता है तो वो सामान्य रूप से होता है, हम लोग समझ ही नहीं पाते, और कोई जनाने वाला भी नहीं रहता, क्योंकि जो हम लोग साथ जो भी लोग हैं वो हमारे आप जैसे ही लोग हैं। कोई विशेष व्यक्ति होता तब उस बात को समझ में आती। अब यहां हम उम्र के साथ नहीं, उम्र के पहले भी, उम्र के साथ भी, उम्र के बाद भी जो लोग भी हमारी साधना को पूरे विश्व में चाहे जहां से कर रहे हों, सुन रहे हों या अभ्यास कर रहे हों, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगहों पे कर रहा होगा। तो जो लोग कर रहे हैं वह दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चल रहा कि किसकी उम्र कम है, बराबर है या ज्यादा है। तो वो मन स्थिति समझदारी के लिए हम अपने श्वास को अपने से अलग होकर के दिखा रहे हैं कि देखो, यहाँ उम्र का कोई वो नहीं है, किसी भी उम्र में हम इस कार्य को कर सकते हैं। समझदारी से करोगे तो अपनी स्थिरता बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। लगातार करोगे कंटिन्यू तो मैं शरीर से अलग हूं, शरीर मेरे से अलग है, ये बात समझ में आ जाएगा। जब श्वास मेरे से अलग है, श्वास में 6 चीजें अलग हैं या अन्य चीजें भी जो भी दिखाई देती हैं वो भी अलग हैं, तो जब श्वास श्वास में श्वास के बाहर यानी ये जो नाक है, नाक के भीतरी हिस्से पर और नाक के बाहरी हिस्से पर हमें क्या मिलता है, जैसे गीलापन, सूखापन, यहीं पे सूख जाने के कारण वो जैसे जमीन सूख जाती है तो देखे होंगे फट जाती है, ऐसे यहाँ भी फट जाता है जब सूखता है तो वहां करकता है, दर्द करता है, पीड़ा देता है। तो गीलापन, सूखापन, खिंचाव, खुजली,
किसी भी तरह का अगर यहाँ कुछ महसूस हो रहा है तो वो सब भी मेरे से अलग है। ये सब भी मालूम होने लगता, जितने ही गहराई में आप इसको काम करना अभ्यास शुरू करते हैं और जितना ही दिन ज्यादा होने लगता है, आप देखेंगे कि बार बार के करने की वजह से वो जो अलग है वस्तु अलग अलग ही दिखने लगते हैं अपने आप, बार बार अभ्यास करने से। तो श्वास में यानी 6 चीजें श्वास के बाहरी हिस्से पर, यानी जिसके माध्यम से श्वास हम ले रहे हैं, तो नलिका हमारी है, श्वास नलिका, उसके माध्यम से ले रहे हैं। तो धीरे धीरे मालूम होता है कि मैं श्वास ले रहा हूं, श्वास मैं ही छोड़ रहा हूं। श्वास ले रहा था तो ठंड गर्म शीतल का अनुभव हो रहा था, श्वास छोड़ रहा हूं तो सिर्फ गर्म गर्म अनुभव होता है। श्वास ले रहा हूं तो सुगंध दुर्गंध सामान्य का अनुभव हो रहा है, लेकिन श्वास छोड़ रहा हूं तो जो वर्तमान होता है वो दिखने लगता है, यानी कि जो दिखाई देता है वो मेरे से अलग है। देखने वाला अलग है, दिखाई देने वाला अलग है। तो हम धीरे 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 श्वास में, श्वास के बाहरी हिस्से पर, श्वास के भीतरी हिस्से पर जो कुछ भी हमें मिलता है या शरीर के अंग पर जो कुछ भी दिखता है वो अलग महसूस होने लगता है, सब अलग अलग मालूम होने लगते हैं। अब फिर मैंने आंख को दिखाया तो श्वास मैं हूं कि मेरा, ये समझ में आया। श्वास मैं हूं कि मेरा, ये बात समझ में आई कि श्वास मेरा है, न कि मैं श्वास हूं। तो जब श्वास मेरा है तो श्वास के माध्यम से जो कुछ भी हमें दिख रहा होगा वो सब मेरा, या श्वास जिस साधन से मैं ग्रहण कर रहा हूं अंदर, वो साधन भी मेरा। श्वास भी मेरा, श्वास में प्राप्त होने वाली भी चीजें भी मेरी, और श्वास जिस माध्यम से लिया जा रहा है वो साधन भी मेरा, यानी मैं नहीं हूं। तो पॉइंट टू पॉइंट धीरे धीरे उसमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह मैं नहीं हूं, एकदम स्पष्ट हो जाता है। और जब मैं श्वास नहीं, श्वास में जो चीजें प्राप्त हो रही हैं वह मैं नहीं, श्वास जिसके माध्यम से लिया जा रहा है नाक के, वह भी मैं नहीं। तो धीरे 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 जब हम आगे बढ़े तो पता चला कि यह स्वतः अपने आप चल रहा है, मैं न ले रहा हूं न मैं छोड़ रहा हूं। ये तो मैं भ्रमित था कि मैं ले रहा हूं मैं छोड़ रहा हूं, मैं ले रहा हूं मैं छोड़ रहा हूं। तो पता चला कि ये प्रकृति में स्वतः हो रहा है, और स्वतः होने वाली चीजें जब अपने नियमानुसार चलती हैं तो काफी समय तक रहती हैं। लेकिन जब उसी में हम कुछ मिलाते रहते हैं तब पता चलता है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, बल्कि जो मिलावट है उसकी वजह से उसकी आयु कम हो गई। तो मिलावट का मतलब क्या, हम अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हमारे श्वास की गति भी तेज होती है, तो जो सामान्य रूप से चलना चाहिए था वो असामान्य हो गया। तो डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो बताते हैं भैया आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये दवा खाइए और जा करके चुप मार के सो जाइए। और अंत में चलते चलते कहते हैं भैया चिंता ना करो। इसका मतलब है कि आपने कुछ मिला दिया। अब क्या मिलाए, ये स्वतः आप अध्ययन करो कि किस तरह का मिलावट आपने किया कि आपके श्वास की गति तेज चलने लगी। तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो जाएगा, और जैसे विरुद्ध अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो प्रकृति अपने विरुद्ध किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करती है। जैसे आप चेतनावान हो, आप अपने अगेंस्ट कोई भी चीज, कोई कार्य करता है, कोई व्यक्ति करता है बाहर वाला, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, बेटा हो, तो आप देखिए तुरंत उसका एक्शन, उसके एक्शन में आपका रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि आप भी बर्दाश्त नहीं करते हो।
तो जब आप चेतना होकर के बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो कि आपका काम है बर्दाश्त करना, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं करते हो, तो प्रकृति अपनी चीजों में जब वो कोई मिलावट देखेगा तो बर्दाश्त कैसे करेगा? तो वहीं आपके या तो ब्रेन की नसें फाड़ देता है, या तो हार्ट का जो नसें हैं उसको ब्लॉकेज कर देता है। तो इससे साबित होता है कि दोषी न शरीर है, न श्वास है, न खून का सर्कुलेशन है, दोषी कोई और है। जैसे शाम को मैंने बताया ना कान दोषी है, ना शब्द दोषी है। दोषी तो इसको प्रयोग करने वाला है। अब प्रयोग करने वाला कौन है, अब इसी को जानना है आगे। तो श्वास अभ्यास जिसका ना हुआ हो वो पहले अभ्यास कर ले, खूब अभ्यास करे। ये मालूम हो स्पष्ट, मैं आपसे अलग हूं, आप मेरे से अलग हो, पूर्ण रूपेण। तो श्वास मेरे से अलग है मालूम हो जाएगा। श्वास में जो चीजें मिल रही हैं वो भी मेरे से अलग है। श्वास जिसके माध्यम से लिया जा रहा है वो भी मेरे हैं, वो भी मेरे से अलग है। यानी ये जो शरीर है, ये शरीर भी मेरा है, न कि मैं ही शरीर हूं। शरीर का ये अंग है ना नाक, तो जब शरीर का अंग नाक है वो मेरा है, तो इसका मतलब है शरीर मेरा है, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं हूं इसी में, लेकिन ये हूं नहीं, मैं इसमें हूं, इसमें हूं, यही मैं हूं, ऐसा नहीं है। अगर मैं ही शरीर होता तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि मुर्दे को देखिए और उससे अनुभव करिए कि क्या निकल गया या क्या इसमें है जिसकी वजह से ये बोल रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन कौन सा ऐसा इसमें चीज निकल गया कि जो इसमें न, जिसके न रहने के कारण ये आंख देख के पहचान नहीं रहा। आंख खुला तो है लेकिन पहचान नहीं रहा, कान खुला तो है लेकिन किसी का शब्द ग्रहण नहीं कर रहा है, आखिर वो कौन था। ऐसे ये भ्रम, ये मन में जब हम किसी मुर्दे को देखते हैं तो तुरंत तत्काल प्रभाव से हमारे मन में प्रश्न उठते हैं। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी न होने की वजह से, या कोई हमें जानकार व्यक्ति हमें जानकारी न देने के कारण, हमारे अंदर में जो भ्रम है या जो शंका है, वो शंका ज्यों का त्यों ही बना रह गया। और उसी कारण जब हम अपने आप को न जानने के कारण हम दुखी के दुखी बने रह गए। ये विधाएं हमारी आज से नहीं, ऋग्वेद काल से हैं। जो संतों के पास लगातार बैठते हैं, पहले भक्त होते हैं, पहले जिज्ञासु होते हैं, फिर भक्त होते हैं, फिर मुमुक्षु होते हैं, फिर साधु होते हैं, फिर उसके बाद जब वो लगातार काम करते करते जब अपनी चीजों को जान लेते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो उन्हीं को संत कहा जाता है, जो अपने शांति स्थिति में यथावत बने हुए हैं। वो क्रम चलता आ रहा है, लेकिन जो मूल रूप से हमारे शास्त्र हैं या उपनिषद हैं, जो रेगुलरिटी बात करते हैं ना, वो रेगुलरिटी हमारी भीतर की नहीं रह जा रही है। अब उसकी रेगुलरिटी न रहने के कारण हम आज भ्रमित हो गए। कोई हमें बड़े प्रेम से साहेब बंदगी कर दिया, स्वामी जी बोल दिया या कुछ भी बोल दिया, तो पता चला कि हम उसी शब्द में उलझे हुए हैं। यह एक ऐसी स्थिति है, मैं स्वयं अपने आप को जानने बैठा हूं, अपने आप और अपने आप के साथ जुड़े हुए चीजों को जानना चाहता हूं। तो कौन ऐसी चीज है जो मुझे अपने आप में जोड़ रखा है? तो शरीर और मैं, दो चीजें दिखाई दिए। ये दोनों अनादिकाल से आपस में चीनी पानी की तरह घुले मिले हैं। अब क्या है कि हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, दोनों को वैराग्य कर रहे हैं। वैराग्य, बैर और राग, दो शब्द एक में मिला हुआ है, बैर और राग।
बैर माने दुश्मनी, राग माने आसक्ति। हम दोनों के मध्य की स्थिति निकालना चाहते हैं, शरीर में रहते हुए शरीर में आसक्त ना हो। शरीर को हम परित्याग ना कर दें, यानी जो हमारी प्रारब्ध है, हमारे शरीर का हमारा जो संबंध है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। वो प्रारब्ध हमारा सुचारू रूप से समयानुसार पूरा बिता करके मैं अपने शरीर को छोड़ूं। तो उसके लिए शरीर में जब तक आप हैं, लगातार अपनी चीजों में हमें स्थिर रहना होगा। और जब हम लगातार अपनी चीजों में हम स्थिर रहेंगे, तो शरीर छूटते समय हमारे अंदर में किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं जागृत होगी, इच्छाएं नहीं होंगी, वासनाएं जागृत नहीं होंगी, कामनाएं नहीं मन में आएंगी। तो जब बाहरी कोई चीज आपके में चिपकेगा नहीं, तो जो आप हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, उसी में अपने आप में स्थिर हो जाओगे। किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा कि जब जीव का मोक्ष हो जाता तो कहां रहता है? तो मैंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि आप नींद में कहां रहते हो, बस। लेकिन उस बात को कैसे समझ पाएगा? उसके अंदर में एक साधु को देख करके, एक आध्यात्मिक बात को देख करके वो समझ में आया कि उसको ये लोग मोक्ष मार्गी हैं। तो मोक्ष मार्गी हैं तो मोक्ष हो जाने के बाद जीव कहाँ रहता है, ये उसके अंदर में प्रश्न उठा, मेरे से कह दिया। अब मैंने उनको अपने ही उन्हीं के शब्दों में मैंने उत्तर भी दे दी कि आप नींद में कहाँ रहते हो। तो शरीर की इंद्रियां, उनके व्यवहार नींद में कहीं कुछ होता है? आपके शरीर, अपने शरीर का ही आपको ज्ञान नहीं रह जाता कि मैं कहाँ पड़ा हूं। तो आप अपने आप में शुद्ध रहते हो। वही शुद्धता आपको जागृत अवस्था में देखकर, जानकर, समझ करके उसमें स्थिर होना है, ताकि हम सदैव के लिए शरीर से मुक्त हो जाए। शरीर धारण होता है वासना से। वासना की निवृत्ति आज ही कर लीजिए। जितनी आपके अंदर में वासना की मजबूती हो, उसे कमजोर करिए। इतना कमजोर करिए कि वासना रही न जाए। वासना, इच्छा, कल्पना, कामना, यानी जो मैं शांत स्थिति में हूं, हम उसी शांति स्थिति में बने रहें। तो आंख देखते हुए भी नहीं देखेगा, कान सुनते हुए भी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अपने मतलब की चीजों को देखेगा। आंख मतलब की चीज देखेगा तो आंख खुलेगा, नहीं है तो अपना बंद रखेगा। कान मतलब की चीजें सुनेगा, अन्यथा अपने आप में स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। जो मेरी शांत स्थिति को यथावत बनाए रखने में सक्षम हो, उन्हीं चीजों को आंख देखेगा, कान सुनेगा, जीभ बोलेगा, जीभ चखेगा, पैर चलेगा, हाथ कुछ करेगा। तो अपनी चीजों को हमें अपनी ही जगह पर बिल्कुल स्थिर रखना है। उसकी चंचलता को देखना है, जानना है, समझना है। तो उसकी चंचलता में हमें अपने नहीं बह जाना है। इंद्रियों की अपनी भूख होती है, जिज्ञासा होती है, तो वो अपना काम करेंगे, लेकिन मैं उनका प्रयोग करता हूं, तो प्रयोगकर्ता वो अपनी जगह पे स्थिर रहे। प्रयोग करते समय उसको ज्ञान रहे कि मैं किस शरीर के किस अंग का प्रयोग कहां कर रहा हूं। तो जब प्रयोग कर रहा हूं शरीर का अंग, तो पता चलेगा कि किस अंग का प्रयोग हो रहा है, और प्रयोग होने के बाद उसका परिणाम क्या आ रहा है। तो व्यवहार काल में जो अनुकूल है, उसको तो करने से हमारा व्यवहार
पवित्र होता है। लेकिन यहाँ अध्यात्म में हम जब जा रहे हैं, मैं कौन हूं का परिचय कर रहे हैं, तो जो कुछ प्राप्त हो रहा है यानी मेरे ही स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। मेरी शांत स्थिति जो स्थिर स्थिति है उसमें कमजोरी पैदा हो रही है, यानी वो कमजोर हो रहा है। अब कमजोर हो करके वो कितनी दूर जा करके कमजोरी हमारी स्थिति को कमजोर करेगा, हम कब तक जन्म जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे ये हमें पता ही नहीं है। तो आज अगर संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग का हमको ज्ञान हो रहा है तो क्यों ना आज हम इसका लाभ उठा लें। आप अगर करोगे लाभ प्राप्त करोगे और स्वयं अपने आप में ही आप अपने ही कर्मों से मुक्त हो जाओगे। तो स्वयं मैं अपने आप को जानने बैठा हूं तो श्वास पर पहले मन को केंद्रित करिए, खूब मन को केंद्रित करिए। अलग मेरे से श्वास है, श्वास में 6 चीजें हैं, वो अलग अलग मालूम हो रहे हैं। शरीर के सारे अंगों को एक बार अपने आप में पढ़िए। दर्द, पीड़ा, तनाव, दबाव, खिंचाव, जो कुछ भी दिख रहा हो वो सब कुछ मेरे से अलग है। मैं इन सब से अलग हूं। जब तक इसको मजबूत नहीं करेंगे, प्रौढ़ नहीं करेंगे, तब तक आगे की चीजें कैसे समझ में आएगा। क्योंकि ये साधना 1 घंटे 2 घंटे 1 2 दिन के लिए नहीं है। हमको सदैव के लिए इस शरीर रूपी दुख से मुक्त होना है। तो देखकर, जानकर और समझ करके जब करेंगे तब ना उससे सदैव के लिए मुक्त होंगे। आप जब सदैव के लिए क्या 6 महीने के खर्च के लिए जब आप खेती करते हो तो देखिए कितना सतर्क रहते हो, सावधान रहते हो, समय समय से जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करते रहते हो। तो उसके द्वारा जो प्राप्त आपको संसाधन है उसको अन्न कहते हैं। वो अन्न कितना दिन चलता है? 6 महीने, साल भर। हर सीजन में आपको खेत में कुछ ना कुछ बोना पड़ता है ताकि हमारे जो शरीर का निर्वाह है वो रेगुलर बना रहे। तो यहां पर तो रेगुलर काम करना होगा कि मैं शरीर से अलग हूं, शरीर मेरे से अलग है, शरीर के अंग मेरे से अलग हैं, मैं शरीर के अंगों से अलग हूं। तो प्रयोग करते समय हमें सावधानी रखनी होगी, या सावधानी अपने आप में आ जाता है कि मैं अपने ही शरीर के किस अंग का प्रयोग कर रहा हूं जिसके कारण मेरे चित्त की चंचलता बरकरार, चित्त चंचल हो रहा है या स्थिर हो रहा है। किस तरह का कार्य हो रहा है कि मन की दशा बदल रही है। किस तरह का कार्य मेरे शरीर के अंग से हो रहा है कि समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। तो वो मुझे पता चलता है, और जब मुझे पता चलता है तब हम क्या करते हैं, अगर कहीं कोई कमी हुई होगी तो उसका सुधार करते हैं, और अगर कहीं कमी नहीं है तो हम उसको यथावत बनाए रखते हैं अपनी स्थिरता के लिए। तो इसलिए श्वास को खूब देखिए और अपने से अलग महसूस करिए, और उसके द्वारा जो है जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो सब अलग करिए, और जिसके द्वारा जिस साधन के द्वारा श्वास को लिया जा रहा है उसको भी अलग देखिए। सब कुछ को अलग 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 करते चलिए। तब आपको ये जो मैं अंतिम में कल शाम को कहा था कि कान दोषी है या शब्द दोषी है या कोई और दोषी है, तुरंत फट से पकड़ में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप पूर्ण रूप से अभ्यास अपने श्वास का अपने से अलग होकर के देखने का नहीं करेंगे तब तक ये बातें आपकी समझ से बाहर हो जाएंगी। सुन भले लेंगे, मन में जिज्ञासा जरूर जाग जाएगी, एक प्रश्न मन में जरूर उठ जाएगा, लेकिन जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन आपका मस्तिष्क नहीं कर पाएगा, यानी निश्चिंत नहीं हो पाएगा कि अब इसके बाद कुछ नहीं करना है।
वो कुछ ना कुछ जिज्ञासा मन में लिए रहेगा, किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं, किससे इस प्रश्न का उत्तर पूछूं और मिले। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में स्थिर होने की जरूरत है, अन्यथा ये आपको भरमाएगा, क्योंकि स्पष्टीकरण हुआ नहीं। और जब तक स्पष्टीकरण होता नहीं है तब तक मन निश्चिंत होता नहीं है, और निश्चिंत होता नहीं है तो फिर उसमें स्थिरता आती नहीं है। आप ही का पैसा, मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि बैंक में आप जमा करते हो, आप एक खाता खोले हो, आप जमा करो या कोई और जाके जमा करे, वो बैंक वाला ले लेता है, लेकिन जब निकालना होता है तो बिना आपके वेरिफिकेशन किए वो आपको एक पैसा नहीं देता है। भले पैसा आप ही जमा किए हैं, लेकिन वो वेरीफाई करता है कि क्या वही व्यक्ति है जिसका खाता है, जिसने पैसा जमा किया है, क्या वही व्यक्ति निकाल रहा है। वहां ये नहीं देखता कि उनके पिताजी हैं, या उनकी पत्नी है, या उनके बेटे, ना, कुछ नहीं। वेरीफाई करता है कि जिसका खाता है क्या वही है। अब आप वहां एक दो दिन जरा जा करके अकाउंटेंट से पता करिए कि कितने प्रकार से वेरीफाई करता है पैसा देने वाले को। लेने वाले का कोई वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन देने वाले का बिना वेरीफाई किए वो पैसा वापस देता नहीं है। तो हम निश्चिंत तभी होते हैं जब मेरा मस्तिष्क अपने आप में वेरीफाई कर लेता है, ये ऐसा है, ऐसा है। उसके बाद फिर वो उसमें कोई प्रश्न नहीं उठाता है, और रात दिन ये हम लोग करते भी हैं। आप ही का बेटा है, आप अचानक अपने बेटे को देखते हो, नहीं पहचान पाते हो, लेकिन उसकी जब आवाज, मुंह से कुछ बोलता है तो आवाज कान वेरीफाई कर लेता है। तो कुल मिलाकर के हम ही अपने आप के प्रति दोषी हैं, और हम ही अपने आप के दोष को निकाल करके अपने सामने हमें निर्दोष होना, हमें दूसरे के सामने निर्दोष नहीं होना है, हमें स्वयं अपने आप के सामने निर्दोष होना है। तो इसलिए बड़ी बारीकी से, बड़े सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ अगर आप इस मार्ग में लग गए हैं तो खूब अभ्यास करिए। अभ्यास करके के अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करिए कि मेरा वास्तविक स्वरूप है क्या, क्योंकि इसमें अभी भी कई खंड हैं जो मुझे अपने तक जाने नहीं देते हैं। और जो खंड खंड टुकड़े टुकड़े हैं मेरे शरीर के अंदर में या मेरे से चिपके हुए हैं, उनको पहले अलग अलग कर लेना है, और जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो मैं शेष अपने आप में जो हूं वही रह जाऊंगा। उसका जिक्र मैं बार बार करता हूं ताकि आप लोग समझने का प्रयास करिए। जो नींद है, नींद अवस्था में जब आप जाते हो, तो अगर नींद को देखकर, जानकर, समझ करके नींद में जाओगे तो मेरी बात फट से समझ जाओगे। इसलिए जो आगे बात बढ़ गई थी कि कान दोषी या शब्द दोषी या कोई और दोषी, उसको जानने से पहले इन सब चीजों को पहले मजबूत कर लीजिए, तब आगे की गाथा, आगे की साधना हम आपको बताएं।
हम्म, 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 हम्म।